मूवी की शुरुआत जोहून नाम के एक प्लेबॉय टाइप के आदमी से होती है। अपनी वाइफ की मौत के बाद जोहून दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाता रहता है। उसका पहला प्यार उसके बड़े भाई की पत्नी यानी उसकी भाभी मैडम जो थी। कई साल तक मैडम जो को कोई बच्चा ना होने की वजह से उसका पति लिसुक नाम की दूसरी लड़की से शादी करने वाला है, जो कि सिर्फ 16 साल की है। मैडम जो लिसुक को अपने घर के तौर तरीके सिखाने के बहाने घर पर बुला लेती है। अगले दिन मैडम जो जोहून से लिसुक को प्यार के जाल में फंसाकर उसे प्रेग्नेंट करने को कहती है। ऐसा करके वो अपने पति से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि बच्चा पैदा ना करने की वजह से वो उसे छोड़कर लिसुक से शादी करने वाला था। वहीं अगर उसके पेट में किसी और का बच्चा होगा तो उसका अपने पति से बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन ये सब सुनकर जोहून इस काम को करने से मना कर देता है, क्योंकि उसने पहले ही अपने लिए एक शिकार ढूंढ लिया था, और वो थी लेडी जोंग, जिसका बाल विवाह होने के बाद ही उसके पति की मौत हो गई थी और इस वजह से वो आज तक वर्जिन थी। ये सुनकर मैडम जो जोहून को चैलेंज करती है कि अगर वो लेडी जोंग को फंसाने में कामयाब होता है तो वो उसके साथ एक रात गुजार सकता है। अब ये सुनकर जोहून और भी खुश होता है, क्योंकि उसने तो लेडी जोंग को वैसे ही इम्प्रेस करना था। फिर वो अपने काम पर लग जाता है। जोहून अपने नौकर से लेडी जोंग की नौकर को पटाने के लिए कहता है, ताकि उसका काम आसान हो सके। वहीं दूसरी ओर मैडम जो एक किटी पार्टी में जाती है, जहां मिसेज यून अपनी भतीजी लेडी जोंग के साथ आई थी, और तभी मिसेज यून का बेटा कॉन इन्हॉन भी वहां आता है। हाल ही में वो दूसरे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। मैडम जो उसे देखती है तो कुछ बुक्स देने के बहाने उसे अपने घर पर बुलाती है, ताकि वो उसको लिसुक को प्रेग्नेंट करने के लिए यूज कर सके। वहीं जब जोहून का नौकर लेडी जोंग की नौकर को फंसाकर उसके साथ जब इंटीमेट होता है, तो जोहून वहां पहुंचकर उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, और अगले दिन लेडी जोंग के लाइब्रेरी जाने से पहले ही जोहून वहां पहुंच जाता है, जहां वो लेडी जोंग को फंसाने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करता है। लेडी जोंग नाराज होकर वहां से जाती है, तो रास्ते में कुछ लोग उसे घेर कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो जोहून अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। इसके बाद जोहून लेडी जोंग को लेटर भेजकर उससे बात करने को कहता है, तो इस बार भी लेडी जोंग मना कर देती है। वहीं जब कॉनिनो मैडम जो के पास बुक्स लेने आता है, तो मैडम जो लिसुक को ही बुक देकर भेजती है, ताकि उन दोनों की रिलेशनशिप हो सके, और होता भी ऐसा ही है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी ओर लेडी जोंग के बात न करने की वजह से जोहून उसके रूम में घुस जाता है, लेकिन इससे लेडी जोंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी माँ के घर चली जाती है। अब जोहून के पास कोई काम नहीं था, तो वो मैडम जो के दिए हुए काम पर अपना फोकस करता है और लिसुक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद जोहून लेडी जोंग से मिलने उसकी माँ के घर पहुंचकर अपनी सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर वहां से चला जाता है। इससे लेडी जोंग को लगता है कि जोहून सच में उससे प्यार करता है, तो वो एक आखिरी बार जोहून से मिलने की सोचकर अगले दिन ही उसके पास जाती है। पर वहाँ जोहून लेडी जोंग को किस करता है, तो यहाँ जोहून काफ़ी अलग फील करता है। फिर वो लेडी जोंग को वहाँ से भेज देता है, लेकिन अब लेडी जोंग भी जोहून से प्यार करने लगी थी, इसलिए कुछ दिन बाद ही जोहून से मिलकर इंटीमेट हो जाती है। ये लोग कई दिन तक ऐसे ही हंसी खुशी रहते हैं, और फिर जोहून मैडम जो के पास अपना इनाम लेने जाता है, तो वो कहती है कि बात सिर्फ उसे अपने जाल में फंसाकर इंटीमेट होने की हुई थी, पर अब जोहून उसके प्यार में पड़ गया था, इसलिए मैडम जो
इनाम देने से मना कर देती है। वहीं अगले दिन जोहून को पता चलता है कि मैडम जो किसी ऑफिसर के साथ मिलकर लेडी जोंग को सबके सामने बेइज्जत करने का प्लान कर रही है। अब जोहून मैडम जो को समझाते हुए लेडी जोंग के साथ ऐसा ना करने को कहता है। मैडम जो जोहून को लेडी जोंग के साथ ब्रेकअप करने के लिए कहती है। जोहून को ना चाहते हुए भी लेडी जोंग के साथ ब्रेकअप करना पड़ता है, जिससे लेडी जोंग टूट जाती है और अपने गांव चली जाती है। वहीं मैडम जो जोहून के साथ इंटीमेट होने लगती है तो तभी उससे रोककर मना करते हुए गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब जोहून लेडी जोंग को एक लेटर भिजवाता है, पर लेडी जोंग उस लेटर को लेने से मना कर देती है। वहीं मैडम जो उसके मना करने पर गुस्सा होकर उससे बदला लेने के लिए लिसुक के नाम से कॉनहिनो को एक लेटर में लिखती है कि वो जोहून के बच्चे की मां बनने वाली है, पर उसने उसे धोखा देकर लेडी जोंग के साथ अफेयर कर लिया। ये सब पढ़कर कॉनहिनो काफ़ी गुस्सा होकर लेडी जोंग के कजिन के पास जाकर उसे सब सच बता देता है। ये सब पता चलने पर वो गुस्से में जोहून को चाकू घोंपकर भाग जाता है। अब जोहून इंजर्ड हालत में अपने नौकर के साथ लेडी जोंग से मिलने उसके गांव जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं जब लेडी जोंग को जोहून की मौत की खबर मिलती है तो वो उसके भिजवाए लेटर को पढ़ती है, जिसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। अब कुछ दिन बाद धीरे धीरे पूरे गांव को मैडम जो की अपने ही परिवार के खिलाफ की गई साजिशों के बारे में पता चलता है। वहीं जब यह खबर मैडम जो के पति यानी जोहून के भाई को पता चलती है तो वो उसके खून का प्यासा बन जाता है। जिसके बाद हम मैडम जो को वहां से निकलकर समुद्र के एक जहाज में कहीं जाते हुए देखते हैं, पर उसके हाथ में जोहून का दिया हुआ फूल यानी उसे जोहून के प्यार का एहसास हो चुका था। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।